Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are fine. In this video, we will discuss how to take care of the neighborhood. That means today our topic for discussion is taking care of the neighborhood. It is on the पेज नंबर 136 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टेकिंग केयर ऑफ द नेबरहुड, यानी कि हम कैसे अपने नेबरहुड की, अपने पड़ोस की देखभाल कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है और ये पेज नंबर 136 पे है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेकिंग केयर ऑफ द नेबरहुड। फरजाना वेंट to a fair which took place in the neighborhood park. She enjoyed the rides and ate her favorite food, but she noticed that people were littering the ground with leftover items. Very few people bothered to throw the empty bottles and wrappers in the dustbins. Children were plucking flowers and leaves and destroying the plants in the park. Next day, when Farzana went to the park, it looked very dirty. She and her friends could not play in the park that day. Okay? Taking care of the neighborhood. Taking care of the neighborhood means neighborhood की देखभाल करना, उसकी हिफाजत करना, पड़ोस की हिफाजत करना, उसकी देखभाल करना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फरजाना वेंट टू ए फेयर विच टुक प्लेस इन द नेबरहुड पार्क। फरजाना एक मेले में चली गई जो मेला नेबरहुड के पार्क में लगा था। फेयर मीन्स मेला। फरजाना वेंट टू ए फेयर। फरजाना एक मेले में चली गई। फरजाना एक मेले में चली गई जो पड़ोस के पार्क में लगा हुआ था। यानी कि जो मेला कहाँ पे लगा हुआ था? फरजाना के पड़ोस में, फरजाना की नेबरहुड में। ठीक है। She enjoyed the rides and ate her favorite food. तो फरजाना ने वहाँ पे उस पार्क में, उस मेले में राइड्स को एंजॉय किया। शी एंजॉयड द राइड्स। राइड्स मीन्स सवारियों का लुत्फ उठाया। वहाँ पे उस पार्क में जब फरजाना गई तो वहाँ पे उसने सवारियों का लुत्फ उठाया। झूलों पे सवारी की, या कुछ वहाँ पे जो आर्टिफिशियल बनाए गए हैं वो घोड़े होते हैं तो उनकी सवारी की, या बोट्स होते हैं वहाँ पे पार्क में, उनकी सवारी की। एंड एट हर फेवरेट फूड। और वहाँ पे उसने अपना पसंदीदा खाना भी खाया। जब हम भी कहीं पे जाते हैं मेले में घूमने के लिए तो हम भी अपना फेवरेट फूड वहाँ पे साथ लेके जाते हैं, फिर खाते हैं। तो इसी तरह से फरजाना ने भी इस मेले में अपना फेवरेट फूड खाया। But she noticed that people were littering the ground with leftover items. मगर वहाँ पे उसने नोटिस किया, नोटिस मीन्स महसूस किया, देखा। वहाँ किसने देखा? फरजाना ने देखा। क्या देखा? That people were littering the ground with leftover items. कि वहाँ पे जो लोग थे वो उस पार्क को, जहाँ पे ये मेला लगा हुआ था, उस को गंदा कर रहे थे। उस पार्क को वहाँ पे गंदा कर रहे थे। लिटरिंग मीन्स गंदा करना,
लिटर होता है कचरा, यानी कि कचरा उस जो पार्क थी वहाँ पे उसको उस कचरे से बहुत ज़्यादा गंदा कर रहे थे, वहाँ पे वो कचरा डाल रहे थे। विद लेफ्ट ओवर आइटम्स, कौन सा कचरा वहाँ पे ये डाल रहे थे? जो उनके पास चीज़ें थी खाने की या पीने की, वहाँ पे उन्होंने खाया और पिया, फिर जो चीज़ें बची उन चीज़ों से ये लोग उस पार्क को गंदा कर रहे थे। तो ये किसने देखा? शाबाश, फरजाना ने। ये फरजाना ने वहाँ पे नोटिस किया। वेरी फ्यू पीपल नोटिस्ड, सॉरी, वेरी फ्यू पीपल बॉदर्ड to throw the empty bottles and wrappers in the dustbins। तो वहाँ पे बहुत कम लोगों ने, वेरी फ्यू पीपल मीन्स बहुत कम लोगों ने जहमत की, किसकी? टू थ्रो द एम्प्टी बोटल्स एंड रेपर्स इन द डस्टबिन्स, यानी कि उन बोटल्स को, उन रेपर्स को डस्टबिन में डालने की जहमत बहुत कम लोगों ने वहाँ पे की। ठीक है, रैपर्स होते हैं जो कवर्स होते हैं, हमारे जो खाने की चीज़ें होती हैं, पीने की चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर से जो कवर होता है उसको हम यहाँ पे रैपर बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो ये रैपर्स बचे थे या बोटल्स बची थी वहाँ पे तो बहुत कम लोगों ने इन बोटल्स को और इन रैपर्स को वहाँ पे डस्टबिन में डालने की जहमत की। तो बाकी जो लोग थे वो उसको ऐसी पार्क में डाल रहे थे, पार्क को गंदा कर रहे थे। तो ये किसने देखा? फरजाना ने। चिल्ड्रन वी आर प्लकिंग फ्लावर्स एंड लीव्स एंड डिस्ट्रॉइंग द पार्क प्लांट्स इन द पार्क। तो जो बच्चे वहाँ पे उस मेले में आए थे उन्होंने क्या किया? दी वी आर प्लकिंग फ्लावर्स, यानी कि वो फ्लावर्स को काट रहे थे, उनको उखाड़ रहे थे। फ्लावर जो वहाँ पे थे, फूल थे, तो उन फूलों को वो उखाड़ रहे थे, उन फूलों को वो काट रहे थे। एंड लीव्स, और साथ साथ में उन पत्तों, जो प्लांट्स के पत्ते होते हैं, उनको भी वो काट रहे थे। एंड डिस्ट्रॉइंग द प्लांट्स इन द पार्क, और जो प्लांट्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उनको तबाह कर रहे थे, उनको बर्बाद कर रहे थे उस पार्क में। कौन? बच्चे। नेक्स्ट डे व्हेन फरजाना वेंट टू द पार्क इट लुक्ड वेरी डर्टी, यानी कि नेक्स्ट डे मीन्स जब अगले दिन फरजाना उस पार्क में गई, क्योंकि उसके नेबरहुड में ही थी पार्क, उसके पड़ोस में थी। तो जब वो अगले दिन इस पार्क में गई इस मेले के बाद, तो उसने देखा ये पार्क वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी। ठीक है, द पार्क, अच्छा, इट लुक्ड वेरी डर्टी। तो जब वो अगले दिन पार्क में गई तो वो बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी। क्यों गंदी लग रही थी? क्योंकि इस पार्क को लोगों ने, जो मेले में आए थे, उन्होंने इसको गंदा, बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया था। शी एंड हर फ्रेंड्स कुड नॉट प्ले इन द पार्क दैट डे। तो फिर फरजाना और उसके दोस्त उस पार्क में अगले दिन नहीं खेल सके, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने उसमें बहुत ज़्यादा कचरा जमा किया था, तो उस लिहाज से वो बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी। तो फिर फरजाना और उसके दोस्त अगले दिन उस पार्क में नहीं खेल सके। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें इस सबक से क्या सीख मिलती है? हमें इस सबक से सीख यही मिलती है, हमें यही समझ आता है कि जब हम हमारे नेबरहुड में कहीं जगह पे पार्क हो या हमारा नेबरहुड भी ऐसी हो, तो हमें उसको हमेशा साफ़ रखना चाहिए, उसकी हमें हमेशा देखभाल करनी चाहिए। हमें उस नेबरहुड को या अपने पार्क्स को गंदा नहीं करना चाहिए। हमें डस्टबिन का इस्तेमाल करना चाहिए, और वहाँ पे हम जो हमारे पास जो लेफ्ट ओवर फूड आइटम्स होते हैं या कुछ पीने की चीज़ें होती हैं, तो हमें उनको बाहर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उनको डस्टबिन में फेंकना चाहिए। और हमें अपने इन पार्क्स का, अपने पड़ोस का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। तो इस वजह से हम उन पार्क्स का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं जब हम उनकी हिफाजत करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है नीचे। शाबाश, क्वेश्चन क्या है आप देखिए। व्हाट कैन फरजाना एंड हर फ्रेंड्स डू टू कीप देयर नेबरहुड क्लीन? सजेस्ट 2 वेज। 2 तरीके आपको बताने हैं कि कैसे फरजाना और उसके दोस्त अपने नेबरहुड को साफ रख सकते हैं। आपको 2 तरीके बताने हैं। शाबाश, आंसर मैंने लिख के रखा है।
To keep their neighborhood clean, they must adopt the following methods. यानी कि फरजाना और उसके दोस्तों को अगर अपना नेबरहुड साफ रखना है तो उनको कुछ चीज़ें जो हैं अपनानी पड़ेंगी, कुछ मेथड्स उनको अपनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो कौन से मेथड्स हैं? नंबर 1, शाबाश, द वेस्ट फ्रॉम देयर होम्स मस्ट बी थ्रोन इनटू द डस्टबिन। पहला जो मेथड है कि जो उनके घरों में से जो भी कचरा निकलेगा, जो भी गंदगी निकलेगी, वो उनको डस्टबिन में डालनी होगी। ठीक है, तो ये पहला जो है मेथड है। तो दूसरा है अवॉइड यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि प्लास्टिक बैग से भी हमारे पड़ोस में बहुत ज़्यादा गंदगी फैलती है। तो इन दो चीज़ों से फरजाना और उसके दोस्त अपने नेबरहुड को साफ रख सकते हैं। Okay, dear students, now related to this topic, I am going to provide you home assignment. Home assignment में आपके 3 क्वेश्चंस हैं। पहला है What did फरजाना enjoy in the park? पार्क में फरजाना ने क्या एंजॉय किया, आपको बताना है। दूसरा है What did she notice it there? और वहाँ पे उसने क्या नोटिस किया। तो तीसरा क्वेश्चन है What did the children do with the flowers and leaves in the park? बच्चों ने फ्लावर्स और लीव्स के साथ पार्क में क्या किया, इनका आपको आंसर लिखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।